चलो स्टार्ट करते हैं। सो लास्ट टाइम जहां तक हम लोगों ने देखा था दैट वाज sp3 हाइब्रिडाइजेशन। उसके सारे पॉसिबल केसेस देख लिए थे हम लोगों ने। डिफरेंट टाइप ऑफ वेरिएशन, कौन से शेप आते हैं। जैसे sp3 इफ इट इज नॉट हैविंग सेंट्रल एटम, इज नॉट हैविंग एनी लोन पेयर, द शेप ऑफ द मॉलिक्यूल विल आल्सो बी टेट्राहेड्रल एज द इलेक्ट्रॉनिक ज्योमेट्री। But if you are having one lone pair, we start saying the shape is pyramidal. And when we are having two lone pairs and two surrounding atom, then we start calling it bent shape, V shape, या angular shape, है ना? So that was the sp3 hybridization. That means we have covered now the three hybridizations, sp2 and sp3, in which d orbitals were not involved, only the s and p orbitals were involved. ठीक है? तो बहुत सारे मॉलिक्यूल्स हम लोगों ने ऑलरेडी कवर कर लिए हैं। Now we are going to enter into the orbitals or hybridizations which are involving d orbitals, जिसकी बात मैंने पहले से की हुई थी, जहां पर थोड़े बहुत डिफरेंस आते थे। लाइक कोई एक ऑर्बिटल जो होगा वो हो सकता है बड़ा हो जाए, कोई एक ऑर्बिटल छोटा हो जाए। तो इस तरह की बातें हम लोगों ने की थी, स्पेशली sp3d में एंड sp3d3। ठीक है, तो वहां पर वो कहानियां आने वाली हैं जिसको हम लोगों को ध्यान से देखना होगा। अदरवाइज अभी तक जितने हाइब्रिडाइजेशंस देखे थे उसमें बोल रहे थे कि जो हाइब्रिड ऑर्बिटल्स होते हैं दे आर all same in shape as well as in the size and the energy. But इस बार अब जब हम लोग हाइब्रिड ऑर्बिटल्स इन्वॉल्विंग d ऑर्बिटल्स की बात करेंगे तो फिर कहानियां थोड़ी सी और सीखनी पड़ेगी। ठीक है, सो वी आर टॉकिंग अबाउट नाउ sp3d। और sp3 हाइब्रिडाइजेशन का मतलब यू विल बी गेटिंग स्टेरिक नंबर इक्वल्स 5। Okay, now if you see the first case, before going to the first case, एक दो चीजें सीखनी है। मैं जस्ट एक दो चीजें तो पहले याद दिला दूंगा कि sp3d हाइब्रिडाइजेशन अगर किसी का है, उसमें हम लोगों ने बोला था s, px एंड py, ये सब मिलकर तीन ऑर्बिटल इन इक्विटोरियल प्लेन में बनाते हैं। एंड बचा हुआ pz एंड dz स्क्वायर जो है, ये दोनों मिलकर इक्वेटोरियल पोजीशन, एक्सियल पोजीशन के दो ऑर्बिटल्स बनाते हैं ना। सो these are going to form three orbitals in xy plane, and that will be called equatorial positions, three equatorial positions. Now ये दोनों मिलके two orbitals in perpendicular to xy plane, and they will be called two axial positions. ओके, नाउ ये बातें हम लोगों ने ऑलरेडी कर ली है। और फिर हम लोगों ने देखा था कि इफ यू आर फॉर्मिंग द प्लेन, सेंट्रल एटम यहाँ कहीं मान लो है, द सेंट्रल एटम इज देयर, देयर कैन बी थ्री टाइप ऑफ प्लेन्स। चलो इधर दो बना देता हूँ। तीन पोजीशंस यहाँ पे होते हैं, इसको मैं P1 बोल देता हूँ, इसको P2, इसको P3। चौथा और पांचवा पोजीशन इस प्लेन के ऊपर और नीचे होता है, तो दिस विल बी कॉल्ड P4, एंड जो नीचे आएगा दैट विल बी कॉल्ड P5। तो P1, P2, P3 आर द पोजीशन इक्वेटोरियल पोजीशन, P4 and P5 आर axial position. So we can write P1, P2, P3 are equatorial positions, and when we are talking about P4 and P5 are axial positions. ठीक है, इसको नोट कर लो, कहीं डाउट है तो पूछ लो। फिर आगे एक रूल पढ़ेंगे कि क्योंकि अभी क्या है कि अब लोन पेयर डालना है तो कहाँ डालना है, बिकॉज दे आर यू आर हैविंग टू टाइप ऑफ ऑर्बिटल्स। कुछ ऑर्बिटल्स इक्वेटोरियल पोजीशंस में, कुछ ऑर्बिटल्स एक्सियल पोजीशंस में है। तो नाउ वी नीड टू लर्न सम रूल। ठीक है, तो पहले इसको नोट कर लो, फिर वो रूल सीखेंगे हम लोग। नोट इट डाउन, एंड कहीं भी डाउट रहेगा पूछते जाओगे। चलो So इसके 1 minute. नोट मैंने पहले बताया हुआ है, बट चूंकि sp3d पे बहुत दिनों के बाद फिर से वापस आए तो वी बॉन्ड एंगल हैव एन ऑर्डर। देखो यहाँ पर क्या आइडियल बॉन्ड एंगल क्या होना चाहिए, जो प्लेन वाला है 120 120 120 होना चाहिए तीनों, और यहाँ जो ये ऊपर वाला है वो उसके साथ 90 डिग्री। तो कितने टाइप के एंगल्स मिल सकते हैं यू आर हैविंग, तो ये जो एंगल्स हैं दीज आर 90 डिग्री विद द प्लेन
दिस इज ऑल्सो 90 डिग्री विद द प्लेन, बट ये जो इक्वेटोरियल पोजिशंस वाले एंगल है 2120 डिग्री है ना, these angles are 120। इधर से अगर ये पूरा ले लूं, कवर कर लूं, दिस इज ऑल्सो 120 डिग्री एंड दिस इज ऑल्सो 120। ठीक है, तो तीन एंगल्स हम लोग कह सकते हैं कि एक दूसरे से ये सब 120 पे आ रहे हैं, ये जो है वो 3 से 90 डिग्री पे, चौथे वाले से वो 180 डिग्री पे है। सो देयर आर थ्री टाइप ऑफ एंगल्स, 90 डिग्री, 120 डिग्री एंड 180 डिग्री, इतने सारे टाइप के बॉन्ड एंगल्स है। तो यहाँ पर बताना पड़ता है किसके साथ कौन सा एंगल। ठीक है, यहाँ एक टाइप का एंगल नहीं है, तीन टाइप का एंगल मिल रहा है, 120 और 90 दिख रहा है, और P4 P5 के बीच का एंगल कितना है, व्हाट इज द बॉन्ड एंगल? सर हाँ जी, ये नया टॉपिक है, मतलब कि सेम कंटिन्यूशन। हम लोग डिस्कशन ऑफ मॉलिक्यूल्स को ही कंटिन्यू कर रहे हैं। नाउ वी हैव एंटर्ड इनटू sp3d हाइब्रिडाइजेशन। ओके, हम लोग देख रहे थे ना, sp देखा, sp2 देखा, sp3 देखा, नाउ वी आर एंटरिंग इनटू sp3d। ठीक है, यस सर। सर P4 प्लेन से बाहर है ना? हाँ, P4 प्लेन के ऊपर है। ठीक है, लाइक इफ यू कंसीडर दिस वन एज द प्लेन, तो P4 कुछ ऐसा है और P5 कुछ ऐसा है। ठीक है, इस तरह का पोजीशन है। ओके, माय हैंड इज द प्लेन, यस सर। ये P4 और P5 जो है वो ऊपर और नीचे है, और प्लेन में क्या है, तो 180 डिग्री पे तीन पोजीशंस है वो प्लेन में, वो कुछ ऐसे है, ये प्लेन के तीन पोजीशंस है। ठीक है, और प्लेन के, ये देखो तीन प्लेन के पोजीशंस हो गए जो एक ही प्लेन में 180 जैसा sp2 में था, और फिर उसके ऊपर एक और उसके नीचे एक। समझ में आ गया क्या सब लोगों को? हाँ सर। यस सर। तो व्हाट आई एम सेइंग, एक नोट लिख लेते हैं जो मैंने पहले से ही बताया था। राइट डाउन, orbitals of sp3d hybridized central atom in equatorial positions are shorter than the orbitals in axial positions. Hence, with a given surrounding atom, जो ऑर्बिटल छोटा है वो बॉन्ड भी छोटा बनाएगा, है ना, क्योंकि सराउंडिंग एटम फिक्स कर दिया, मान लो Cl ले लिया, सराउंडिंग एटम इन इक्वेटोरियल प्लेन आल्सो एंड एक्सियल पोजीशन पे आल्सो, तो Cl का ऑर्बिटल तो सेम साइज का है, बट इसका ऑर्बिटल जो छोटा रहेगा वो छोटा बॉन्ड बनाएगा और वो स्ट्रॉन्गर रहेगा। छोटा होने का मतलब न्यूक्लियस से ज्यादा पास में रहेगा, तो इट विल गेट मोर अट्रैक्शन। सो वी से hence with a given surrounding atom bonds in equatorial positions are shorter and stronger than, इसको कंटिन्यू कर लेना है यहां से, than, यहां मैं लिख दे रहा हूं, than the bonds in axial positions। ठीक है, ये पूरा मैं बोल देता हूँ। ऑर्बिटल्स ऑफ sp3d hybridized central atom in equatorial positions are shorter than the orbitals in axial position, hence with a given surrounding atom, ये नहीं कि surrounding atom बदल दिया तो फिर कहानी थोड़ी सी बदल सकती है, but right now we are talking about अगर surrounding atom same है, with a given surrounding atom bonds in equatorial positions are shorter and stronger than
the bonds in axial position. नोट कर जाओ इसको, कहीं डाउट है तो पूछ लो. So the bonds are stronger because they are closer together, right? Yes, because a shorter bond का मतलब है that shared electron has become more closer to the nuclei, है ना, and that means it will get more attraction, so bonds are more strong. Okay. सर हाँ जी. सर एक बार आप वो जो आपने नोट में स्टेटमेंट बताया वो एक बार एक्सप्लेन फिर से कर सकते हो? अब फिर से बता रहा हूँ कि यहाँ पर क्या है, क्योंकि यहाँ पर कोई डी इन्वॉल्व नहीं है और यहाँ पी और डी इन्वॉल्व है, दैट मीन्स इनके इन ऑर्बिटल्स का साइज ज्यादा होगा ना. जो हाइब्रिड ऑर्बिटल सेंट्रल एटम का होगा इन पोजीशन P4 और P5 विच इज कॉल्ड एक्सियल पोजीशन, वहां पर ऑर्बिटल का साइज जो होगा सेंट्रल एटम का वो बड़ा वाला होगा, तो बॉन्ड भी जब बनाएगा तो बड़ा वाला बनाएगा ना, विद द गिवन Yes, सराउंडिंग sir. एटम. इज इट ओके? यस सर. That is the first sentence, that orbitals of sp3d hybridized central atom in equatorial positions are shorter than the orbitals in axial position. ठीक है, यही मतलब था इसका. अब जिसका ऑर्बिटल खुद छोटा है, it will form shorter bond also with the given surrounding atom and it will form stronger bond, है ना? क्लियर है? यस सर. चलो नोट कर लो. सर आपने वो सेंट्रल एटम का क्या बोला था? सेंट्रल एटम की तो हाइब्रिडेशन की बात हम लोग कर रहे हैं ना, कि सेंट्रल एटम अगर sp3d हाइब्रिडाइज्ड है, इसका मतलब उसके 3 ऑर्बिटल इक्वेटोरियल पोजीशंस में होंगे, 2 ऑर्बिटल एक ऊपर और एक नीचे होगा जिसको एक्सियल पोजीशन कर रहा है ना. तो वही ऑर्बिटल अगर बड़ा साइज का है तो बॉन्ड भी बड़ा बनाएगा एंड वो वीकर बॉन्ड बनाएगा. अगर वो छोटे साइज का है जो कि इक्वेटोरियल पोजीशन में है तो छोटा बॉन्ड बनाएगा और स्ट्रॉन्गर बॉन्ड बनाएगा. ठीक है. एक्सक्यूज मी सर. हाँ जी सर वो नोट, बोलो ना. सर वो नोट कर रहा था, आप आ रहे अच्छा थे. नोट कर लो, नोट कर लो. हाँ सर हाँ जी. सर आपने बताया 3 टाइप के एंगल्स होते हैं ना sp3 हाइब्रिडाइजेशन में, 90 sp3d sp3d में 90, 120 एंड 180, राइट? हाँ. वो एंगल्स कहाँ कहाँ पर होते हैं एक बार सर आप समझा देंगे? प्लेन में जो 3 है उनके बीच का एंगल क्या है? 120 है ना. यस सर. जो प्लेन में 3 है उनको कुछ ऐसा समझो कि वो कुछ ऐसे, ठीक है, तो दैट इज 120. ठीक है, ये 3 प्लेन वाले हो गए. ओके, ठीक है. इनमें से किसी Okay, दो को चूज करोगे तो उनके बीच का एंगल क्या बोलेंगे हम लोग? 120 से, ऐसा ना. यस सर. नाउ एक इस प्लेन के ऊपर होगा, वो कितने एंगल पे होगा इन तीनों के साथ? 90 पे होगा. 90. ऐसा ही प्लेन के नीचे भी जो होगा वो भी 90 पे होगा ना इन तीनों के साथ. यस सर. अब बताओ 180 किसके किसके बीच में होगा? वो जो एक्सियल प्लेन्स है उनके बीच ऊपर में और नीचे है, उनके बीच का एंगल क्या हो गया? 180 है. 180 डिग्री. ठीक है. सर हाँ जी. सर आपने नोट में बोला कि if the surrounding atoms change then bond का length और like उसमें changes आएंगे, but can you explain that part? What I'm saying, मान लो if we are talking about a PCl bond in equatorial position and PF bond in axial position. ठीक है. Yes. मैंने बोला फॉस्फोरस है और उसके साथ Cl बॉन्ड एक बना हुआ है, वो इक्वेटोरियल में है और एक्सियल में F के साथ है. यह P का कंट्रीब्यूशन बॉन्ड लेंथ में यहाँ छोटा है, यहाँ ज्यादा होगा, लेकिन बिकॉज Cl इज लार्जर एटम, इट्स ऑर्बिटल विल आल्सो बी लार्जर एंड दैट्स व्हाई क्या होगा, ये लेंथ जो है वो बड़ा हो जाएगा. ठीक है. Okay. So what I'm saying with a given surrounding atom, if you are comparing P के साथ F bond in equatorial as well as F के साथ bond in equatorial, then we are saying this bond is shorter and stronger. Okay. अच्छा, okay. So the note is applicable when the surrounding atoms in equatorial and axial. Given surrounding atom. इस second वाला sentence जो है that is applicable only with a given surrounding atom. Okay. Thank you. That is important. Done, sir. हाँ जी, चलो आगे बढ़े. Yes, Now, sir. जैसा मैंने बताया कि you can have 2 different type of atoms. अभी तक जो तुमने देखा था sp, sp2 या sp3, उसमें किसी भी एक पोजीशन पे जहां पे लोन पेयर को डालना है या किसी दूसरे एटम को डालना है, you can put that because all positions were symmetrical. लेकिन यहाँ पर जो है ये 3 इन दोनों से अलग है. That's why to atoms or group, or if you are having lone pair, then you need to decide कहाँ पे किसको रखना है. उसके लिए एक रूल है, that is called Bent's rule. ठीक है. So right now इसी में sp3d को ही कंटिन्यू कर रहे हैं, but we need to learn one more rule and that rule is Bent's rule. Sir, this is a subtopic, right? Yeah.
सो इसमें राइट डाउन वाली से ही लिख लो, द पोजीशंस ऑफ atoms or groups and lone pairs around sp3d hybridized central atom is decided by Bend's rule. ठीक है, अब ये रूल क्या है? ये रूल बताता है कि इफ योर सराउंडिंग एटम इज मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव, it will try to occupy axial position, that means which is having less s character. If you are having less electronegative or if you are having lone pair, it will try to occupy the equatorial position. ठीक है, तो ये दो रूल है. सो रूल कहता है कि the more electronegative group or atom tends to occupy tends to form bond with orbital with less s character. लेस एस कैरेक्टर वाले ऑर्बिटल्स कौन से इनमें पांचों में बताओ? डी और पी. हाँ, दो टाइप के पोजीशन है ना, इक्वेटोरियल पोजीशन के ऑर्बिटल है और एक्सियल के. किसमें एस कैरेक्टर लेस? एक्सियल. एक्सियल में, क्योंकि वहां पर एस कैरेक्टर ही नहीं है ना. यू आर हैविंग पी एंड डी, बाकी है ही नहीं. एस कैरेक्टर कहां मिल रहा है? तो प्लेन वाला, दैट मींस इक्वेटोरियल पोजीशन है ना. सो ऑर्बिटल विद लेस एस कैरेक्टर का मतलब है ऑर्बिटल एट इक्वेटोरियल पोजीशन. ठीक है, व्हाइल अरे एक्सियल पोजीशन. position. सॉरी, यहां पर एक्सियल. सो एक्सियल पोजीशन, व्हाइल lone pair सर हाँ जी, एक चीज नहीं समझी सेकंड पॉइंट में. रुक जा लिख देता हूँ फिर समझाता हूँ. Orbital with more s character. मोर एस कैरेक्टर वाला जो ऑर्बिटल है वो क्या है? दैट इज ऑर्बिटल एट इक्वेटोरियल इन ट्रायगोनल bipyramidal electronic geometry around an atom. तो इसका मतलब क्या होगा? sp3d hybridized atom. ठीक है, तो दैट इज द रूल. तो रूल क्या बता रहा है तुमको कि अगर तुम्हारे पास F वर्सेस Cl है, which is more electronegative? F is more, in fact F is the most electronegative atom. So if you are having F and Cl as surrounding atom, तो F की priority क्या हो जाएगी? F is more electronegative, so it will have priority of the axial position. It will try to go into axial position. But if you are having F versus Cl, तो F जाएगा axial में, Cl will try to get in equatorial position. If you are having a lone pair, it will always try to go into equatorial position. That's the rule. Okay, this is called Bend's rule, and this gives the maximum stability to the molecule by minimizing the interelectronic repulsion. ठीक है, पहले इतना नोट कर लो.
इसमें कहीं डाउट है तो पूछ लो, फिर अगला पॉइंट लिख लेंगे। सर हाँ जी, सर एक चीज जैसे the more electronegative group or atom tends to form bond with orbital with less s character orbital at axial position। ये नहीं समझा। क्या बोला कि इफ यू आर हैविंग टू टाइप ऑफ इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम, मान लो F और Cl है, तो F क्या करेगा, F जाएगा एक्सियल पोजीशन में, Cl विल ट्राई टू गो इन द इक्वेटोरियल पोजीशन। इससे क्या होगा कि तुम्हारी स्टेबिलिटी ऑफ द मॉलिक्यूल जो है वो ज्यादा बढ़ेगी। ठीक है, ओके ओके सर। So, हाँ जी, बोलो ना। so Your voice is not clear. Your voice is breaking. Video is lagging आप a एक बार bit. सेकंड पॉइंट बता सकते हो पूरा? So हाँ जी, साई तुम्हारी वॉइस क्लियर नहीं है, ब्रेक हो रही है, बट मैं फिर से दूसरा पॉइंट बता देता हूँ। दिस इज द रूल। ये बेल्ट रूल क्या है, as mentioned below। ठीक है, सो दिस इज द बेंट रूल। और ये क्या बोलता है कि मान लो तुम्हारे पास 5 टाइप के पोजीशन है। अभी तक क्या देखा, sp3 में ऑल 4 सराउंडिंग एटम 0 लोन पेयर, या फिर 3 सिग्मा बॉन्ड 1 लोन पेयर, 2 सिग्मा बॉन्ड 2 लोन पेयर। ये सारी कहानियां हम लोगों ने sp3 में देखी थी। और वहां पर ये मैटर नहीं कर रहा था कि तुमको किसी 4 में से किसी 2 पोजीशन पे हैविंग 2 लोन पेयर, किसी 2 पोजीशन पे डाल दो, ऑल पोजीशंस वेयर हैविंग सिमेट्रिकल अरेंजमेंट। दैट्स व्हाई इट डजंट मैटर कि तुम उनको कहां पे डालो। ठीक है, बट नाउ वी आर हैविंग 2 डिफरेंट टाइप ऑफ पोजीशंस। एक पोजीशन एक्सियल है जो 3 पोजीशंस के साथ 90 डिग्री पे है, चौथे के साथ 180 पे है, और बाकी 3 जो है वो आपस में 120 पे है, बचे हुए 2 के साथ 90 पे है। So you are having 2 different type of positions, and then whenever you are having a competition between 2 atoms or a lone pair, क्योंकि क्या होता है इन पोजीशन में क्या आने वाले, या तो सराउंडिंग एटम आने वाले या लोन पेयर आने वाले। सो इफ यू आर हैविंग दैट टाइप ऑफ डिसीजन टू टेक, तो क्या करेंगे, कहां पे डालना है। तो जैसे मैंने बताया, दिस रूल सेज if you are following this type of arrangement, it will give the maximum stability to the atom, to the molecule, and that was the purpose है ना। स्टार्ट से हम लोगों ने सीखा है कि मॉलिक्यूल इस तरीके से बनेगा ताकि उसकी स्टेबिलिटी मैक्सिमम रहे, उसकी पोटेंशियल एनर्जी मिनिमम रहे, मतलब इंटर इलेक्ट्रॉनिक रिपल्शन मिनिमम रहे। ठीक है, तो ऐसा करने के लिए क्या करना होगा, इफ यू आर हैविंग 2 atoms or 2 groups which are having different electronegativities, the one which is more electronegative will go to the orbital which is having less s character। less s character किसका है, एक्सियल पोजीशन पे जो ऑर्बिटल्स है उनका है ना, उनमें s character कह लो कि 0 है एक तरीके से। लेकिन अगर मैं इक्वेटोरियल पोजीशन देखूं तो वहां एक s, एक px और एक py से मिलकर 3 ऑर्बिटल बने थे, एंड दैट्स व्हाई एवरी ऑर्बिटल विल हैव ऑलमोस्ट 33.33% s character। तो जो प्लेन वाले ऑर्बिटल है उनका 33.33% s कैरेक्टर है, जो एक्सियल पोजीशन में उसमें s कैरेक्टर हम लोग 0 बोल रहे हैं। दैट्स व्हाई व्हाट वी कैन से प्योर फॉर्म विदाउट फॉर्मिंग एनी बॉन्ड, एंड दैट्स व्हाई more electronegative atom will go in axial position which is having less s character, less electronegative will go in equatorial position which is having more s character। ठीक है, दूसरी चीज क्या है, if you are having lone pair and a group or atom, तो लोन पेयर को कहां लेके जाना है, तो लोन पेयर will try to get more attraction and will try to repel less to the other atoms ताकि उसको ज्यादा स्टेबिलिटी मिले। उसके लिए उसकी पोजीशनिंग कहां रखनी है, तो इक्वेटोरियल पे। क्लियर है? यस सर। एग्जांपल्स के थ्रू देखेंगे, बहुत सारे एग्जांपल्स देखेंगे, अपने आप आइडिया लग जाएगा कि इसको कहां पे रखना है। ठीक है, रूल क्लियर है? कैरेक्टर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है ना इलेक्ट्रोनेगेटिविटी के? हाँ जी, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी अगर एस कैरेक्टर ज्यादा होगा तो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा होगी सेंट्रल एटम। ओके सर। हाँ जी सर ये पूछना था कि आपने जो होमवर्क क्वेश्चन दिए थे मॉड्यूल्स में, अब देखो अभी तो स्टार्ट हो गया है। जनरली मैं क्या एक्सपेक्ट करता हूँ तुमसे कि तुम्हारे डाउट सेशन भी लगाए जाते हैं ना, हाँ सर, है ना, तो ट्राई टू सॉल्व ऑल योर डाउट्स इन द डाउट सेक्शन। इफ समथिंग रिमेन्स इवन आफ्टर दैट यू कैन डायरेक्टली इंटरेक्ट विद मी, जस्ट स्टार्ट ऑफ द क्लास या एंड ऑफ द लेक्चर में, है ना। थैंक यू। अभी मैंने अब फ्लो में आ गया तो अब मैं बीच में होमवर्क नहीं बताने वाला।
नहीं नहीं, तो मैं सिर्फ start पूछ रही थी कि आप डाउट सेशन में करेंगे या इसका अलग लेक्चर लेंगे। whenever I'll be having doubt lecture ना, मेरा पढ़े किसी का भी पढ़े पूछ लेने का है, डाउट्स में इतना नहीं सोचने का है, ठीक है। किसी भी फैकल्टी का इंक्लूडिंग मी, जब भी डाउट्स पढ़े, whatever homework has been given to you, you can discuss it with any faculty, ठीक है, जिसके साथ भी तुम्हारा डाउट सेशन। ओके, थैंक यू। चलो अब आते हैं इसी में कि ऐसा करने से क्या हो रहा है। द अरेंजमेंट of atoms, groups, or lone pairs around sp3d hybridized atom according to Bent's rule gives least inter-electronic repulsion and hence maximum stability to the molecule. Okay, note it down. This is the third point. So, here groups मतलब कौन से groups? जैसे अभी मैं देने वाला हूँ, अभी तक तुमको मैंने एक भी ग्रुप नहीं दिया, हर बार सराउंडिंग एटम्स दिए, बट इफ यू आर हैविंग लाइक PCH3 twice, CF3 thrice, ऐसा कोई मॉलिक्यूल आ गया, तो अभी तक जो फॉर्मूला सेट किया हम लोगों ने, फॉर्मूला के बेसिस पे इसको नहीं देख सकते, बट आई गिव अ ट्रिक कि मोनोवैलेंट ग्रुप है तो उसको किसी हेलोजन से रिप्लेस कर दो, डाइवैलेंट है तो उसको ऑक्सीजन से रिप्लेस कर दो, ट्राइवैलेंट है तो उसको नाइट्रोजन से रिप्लेस कर दो, ठीक है। तो आई विल बी गिविंग यू द एग्जांपल्स ऑफ द ग्रुप्स, ठीक है। तो लाइक CH3 मिथाइल ग्रुप है, एक एटम नहीं है ना, देयर आर 4 एटम्स इन द मिथाइल ग्रुप, दिस इज कॉल्ड मिथाइल ग्रुप, ओके। तो ऐसे एग्जांपल्स अभी हम लोग अभी से स्टार्ट करेंगे। Done. डन, चलो अभी एग्जांपल देखना स्टार्ट करते हैं। इसमें से केस देखेंगे, यू कैन हैव 5 सिग्मा बॉन्ड 0 लोन पेयर, 4 सिग्मा बॉन्ड 1 लोन पेयर, 3 सिग्मा बॉन्ड 2 लोन पेयर, 2 सिग्मा बॉन्ड 3 लोन पेयर, ये सारे केसेस हम लोग अभी देखने वाले। चलो, सो और सब केसेस में हम लोग बेंट्स रूल को ध्यान से देखते जाएंगे। सो पहला केस 1 फॉर sp3d हाइब्रिडाइजेशन में, दैट इज 5 सिग्मा बॉन्ड्स प्लस 0 लोन पेयर। ये मैंने लिख दिया, बट यू हैव टू कंफर्म बाय योरसेल्फ बेस्ड ऑन द फॉर्मूला जो मैंने तुम लोगों को बताया हुआ है ना। सो इफ वी टेक, जस्ट गिव यू एग्जांपल्स, PF5, चलो PCl5 लिख लेते हैं, PCl5, PBr5, चलो PF5 ले लो, इसके अलावा ASF5 ले लो, SBF5 ले लो। 4 सिंपल वाले एग्जांपल है, थोड़ा सा कॉम्प्लिकेट करते हैं। XCO3F2 ले लो, then you can take PCl3F2, PCl2F3। तो इतना पहले करके देखो। देन इसमें क्या क्या करते हैं हम लोग, N कैलकुलेट करते हैं, स्टेरिक नंबर कैलकुलेट करते हैं। सर वो SBF5 है। हाँ जी, SBF5, देन स्टेरिक नंबर करते हैं, फिर सराउंडिंग एटम की बेसिस पे लोन पेयर और सेंट्रल एटम करते हैं, हाइब्रिडाइजेशन की बात करते हैं हम लोग स्टेरिक नंबर से। देन
लोन पेयर और पेयर्स ऑन सेंट्रल एटम की बात करते हैं एंड देन वी टॉक अबाउट मॉलिक्यूलर शेप। इतना कर लो, एक दो और बताओ। सर हाँ जी, सर ये उसी मैथमेटिकल फॉर्मूला से करना है हाँ ना? सेम फॉर्मूला जो हम लोग ने सीखा है ना, दैट्स द बेस्ट पार्ट ना, कि हम लोग मैथमेटिक्स के थ्रू इतने सारे मॉलिक्यूल्स को डिस्कस कर पा रहे हैं, है ना। ओके सर। सो अप्लाई दैट मैथमेटिकल फॉर्म। सर हाँ जी, लाइक शेप ड्रॉ करते वक्त ड्रॉ कैसे करना है? लाइक वी नो। है ना, 3 प्लेन में रखना, वो एक ऊपर और एक नीचे, है ना। ओके सर आर्सेनिक नाइट्रोजन फैमिली है ना? हाँ जी, अभी तक तो याद कर लो, पीरियोडिक प्रॉपर्टीज पूरा हो गया। पीरियोडिक टेबल अब ध्यान में रखना पड़ेगा, आर्सेनिक एंटीमनी दोनों ग्रुप 15 में ही है। सर एक बार बताएंगे जेनॉन का क्या निकलेगा? इसका जेनॉन का कौन सा? XE जेनॉन। ये वाला हाँ सर। ग्रुप 18 है ना, पहला कंपाउंड मैंने तुमको दिया है जहां पे एक इनर्ट गैस जो है या जो ग्रुप 18 का एलिमेंट है दैट इज फॉर्मिंग अ कंपाउंड। तो ग्रुप 18 वाला जो है वो कंपाउंड तभी बनाता है इफ यू आर हैविंग फ्लोरीन और ऑक्सीजन, द मोस्ट इलेक्ट्रोनेगेटिव टू एटम्स, है ना। उनके अलावा वो कंपाउंड नहीं बनाता है। दिस इज द कंपाउंड। तो यहाँ पर इनर्ट गैस का मतलब है ग्रुप 18, तो उसके वैलेंस शेल के इलेक्ट्रॉन 8 हो गए, तो इसके लिए 8 काउंट करना, ठीक है। नाउ यू कैन डू इट, है ना। जेनॉन के लिए यू टेक नंबर ऑफ वैलेंस शेल इलेक्ट्रॉन इज 8। ओके, चलो एक एक करके देखते हैं, साथ में करते हैं। 5 प्लस 7 इंटू 5 दैट इज 40। वैसा ही यहाँ भी है, 5 प्लस 7 इंटू 5 40। यहाँ भी देखो वही है, सेम है सब, प्लस 7 इंटू 5 दैट इज 40। 5 प्लस 7 इंटू 5 40। यहाँ देखो क्या हो गया, यहाँ ये 8 है प्लस 6 इंटू 3 प्लस 7 इंटू 2। देखो कितना आया, 8 प्लस 18 26 प्लस 14 40 आ गया फिर से। एंड दिस वन इज 5 प्लस 7 इंटू 3 प्लस 7 इंटू 2 दैट इज ऑल्सो 40। यहाँ भी देखो वही है, 5 प्लस 7 इंटू 2 प्लस 7 इंटू 3 दैट इज ऑल्सो 40। इन सब के केसेस में यू आर गेटिंग 40। 40 को 8 से डिवाइड किया, एवरीवेयर विल बी गेटिंग 5, है ना। एट द कोष्टक स्टेरिक नंबर इज 5, completely divisible है, so we are getting steric number as 5. now hybridization पूछ रहा है, steric number 5 का मतलब होता है sp3d in all these cases, hybridization of central atom. okay, so this is sp3d, सारे के सारे sp3d hybridized central atom है। now lone pair central atom में कितना होता है, तो steric number minus surrounding atoms और group, तो steric number 5 है, surrounding atom भी 5 है, 5 minus 5 equals 0। तो हर जगह देखो 0 है, there is no lone pair। और वही चीज हम लोगों ने स्टार्ट में सेक्शन में देख लिया, ये we are going to get 0 lone pair of the central atom। now molecular shape बोले तो यहाँ तक ये जो पहले 4 एग्जांपल उसमें कोई कंफ्यूजन नहीं है। you are having 5 positions, सारे सराउंडिंग एटम सेम ही दिख रहे हैं। यहाँ 5 Cl है, 5 F है, ठीक है। तो पांचों में कोई डिफरेंस नहीं है आपस में, इसलिए किसी को कहीं पे भी डाल दो, दैट मींस वी आर हैविंग 5 एटम्स। जैसे PCl5 करना है तो क्या करना है, P में एक Cl आ गया। सर हाँ जी, वो जो XeO3 है उसमें सेंट्रल एटम कौन सा होगा? Xe है ना, जेनॉन इज द सेंटर, दिस इज द सेंटर। ये क्लियर है। PCl5 में सेम है PF5 के लिए, PF5 भी बनाना रहे तो प्लेन में यू आर हैविंग P के साथ 3 F प्लेन में रहेंगे और बचे हुए 2 F जो रहेंगे, एक ऊपर और एक नीचे रहेगा। वैसा ही ASF5 का भी है, SBF5 का भी है। तो इफ यू आर हैविंग ASF5 वहां भी ऐसा रहेगा, सेम फॉर ASF5 एंड SBF5। सर इनका मॉलिक्यूलर स्ट्रक्चर कैसे लाइक क्या लिखेंगे? बोलते हैं, ट्राइगोनल, जो प्लेन में बना वो ट्राइगोनल एक बना और 2 ऊपर से एक पिरामिड और नीचे से एक पिरामिड, तो इसको बोलते हैं हम लोग ट्राइगोनल बाय पिरामिडल, TBP शॉर्ट में बोलते हैं।
ट्रायगोनल बाय पिरामिडल, शॉर्ट में बोलते हैं TBP, ट्रायगोनल बाय पिरामिडल शेप। ओके, ट्रायगोनल का मतलब जो प्लेन में बन रहा है दैट इज ट्रायगोनल, ऊपर से एक पिरामिड नीचे से एक पिरामिड, सो दैट्स व्हाई बाय पिरामिडल, सो दिस इज कॉल्ड ट्रायगोनल बाय पिरामिडल। अभी बताओ मेरे को ये तीनों में कैसे कैसे स्ट्रक्चर बताएंगे, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट, इन तीनों का बताओ, इसको आगे यूज भी करेंगे। सो लाइक XeO3F2 क्या करेंगे, F will be along the axial position and O will be in the equatorial one. So you are having two F atoms, so they will be going in the axial position because F is more electronegative even than the oxygen, है ना, so that's why एक F ऊपर एक F नीचे। अभी O जो आता है that comes with double bond, है ना, generally if there is no charge we say double bond and double bond, clear? So that is the structure of XeO3F2। बताओ PCl3F2, F will be along the axial position. again F will be along the axial position because F is more electronegative than Cl, and there are 3 Cl, so Cl, Cl, Cl. What about this PCl2F3? Can one F be on the equatorial position and the rest two on the axial? Okay, what happens, जो रूल मैंने बताया उसी को स्ट्रिक्टली फॉलो करना है। तो 3 F है, उसमें से F will always try to go in axial position, but you are having just 2 axial positions, है ना, so that's why 2F will go in axial position, 1F मजबूरी में it has to go in the equatorial position। ओके, ऐसा नहीं कि 3 जो है उसको 3 को प्लेन में डाल दिया, ये नहीं कर, बेंट रूल फॉलो करना है। सो यहाँ पे अगर मुझे बनाना रहेगा, चलो मैं यहाँ बना देता हूँ, दिस इज द प्लेन। अभी क्या करना है, यहाँ F हमेशा एक्सियल पोजीशन में जाना चाहेगा, तो 2F तो चला गया, लेकिन तीसरे की मजबूरी, इट कैन नॉट गो इन द एक्सियल पोजीशन, इट हैज टू कम इन इक्वेटोरियल। So this will be the structure of PCl2F3. Sir, is this molecule violating Bend's rule? What? Repeat. Is this molecule violating Bend's rule? Which molecule? No, none of these are violating Bend's rule, है ना। Bend ने क्या कहा था, the more electronegative atom will tend to go in the axial position, गया है ना, लेकिन 2 ही गया, तीसरे के लिए जगह ही नहीं, तो कैसे जाएगा? सर इसमें तीनों इक्वेटोरियल एंगल एक सेम नहीं होंगे ना? नहीं, यहाँ पर F और Cl के बीच का एंगल विल बी डिफरेंट देन Cl के बीच का एंगल, है ना। यहाँ परफेक्ट 120 नहीं मिलेगा तुमको, यहाँ मिल जाएगा क्योंकि यहाँ तीनों ऑक्सीजन ही है, बट यहाँ नहीं मिलेगा, यहाँ एंगल्स आर स्लाइटली डिफरेंट। ओके सर, XeO3F2 का बेंड्स रूल के साथ बता सकते हो आप एक बार वापस? क्या बताया था, F एंड O में कौन इलेक्ट्रोनेगेटिव ज्यादा? F। तो F कहाँ जाएगा, एक्सियल में, बचे हुए 3 ऑक्सीजन जो, तो 2 ही F थे, दोनों ने एक्सियल पोजीशन ऑक्यूपाई कर लिया, बचे हुए 3 ऑक्सीजन जो है वो तीनों प्लेन में जाएंगे, बट ऑक्सीजन ऑलवेज कम्स विद डबल बॉन्ड O, या फिर O माइनस आता है तो फिर करता है, यहाँ पर कोई चार्ज नहीं है तो इट विल बी कमिंग विद डबल बॉन्ड O। ठीक है, नाउ एक और मॉलिक्यूल है जिसकी बात करते हैं, फिर उसके बाद ये PCl5 PF5 इस टाइप के मॉलिक्यूल बहुत इंपॉर्टेंट है, क्वेश्चन मिलेंगे तुमको काफी सारे, प्रीवियसली आस्क्ड में भी और तुम्हारे मॉड्यूल में भी क्वेश्चन मिलने चाहिए उससे रिलेटेड। ये PX5 इन जनरल, जहां X कैन बी एनी हैलोजन, उससे रिलेटेड बहुत सारे पॉइंट्स जानने हैं। तो क्या होता है, जैसे मैं उसके पहले जाने के पहले आई जस्ट गिव यू वन मोर एग्जांपल, जो मैंने बताया कि जिसमें मैं ग्रुप यूज करूंगा। इफ यू आर हैविंग, मान लो CH thrice twice CF thrice twice, ठीक है, if this is the molecule, पहली बात ये है कि we cannot apply that mathematical formula, why? क्यों नहीं कर सकते? Because attached to the central atom is not an atom but a molecule. But हम group कर सकते हैं जिसमें that means all the surrounding atoms are not directly linked with the central atom, है ना, so
सो ऐसे केस में क्या करना है, वी हैव अ ट्रिक। ट्रिक क्या है, इफ यू आर हैविंग अ मोनोवैलेंट ग्रुप, मोनोवैलेंट ग्रुप क्या हो सकते हैं, जैसे CH3, CF3 या फिर CN, ये क्या होता है, C ट्रिपल बॉन्ड N होता है ना, C ट्रिपल बॉन्ड N, या फिर मान लो एक SCN होता है, ठीक है। इस तरह के ग्रुप्स जो है, दीज आर मोनोवैलेंट ग्रुप्स। तो इनको क्या करना है, किसी एक हैलोजन से रिप्लेस करके फिर हाइब्रिडेशन चेक कर लो, और उसके बाद जैसे यहाँ पर Cl लिया, उसकी जगह इन ग्रुप्स को डाल देंगे। तो व्हेनेवर यू आर हैविंग दिस टाइप ऑफ सिचुएशन, these are some monovalent groups, okay, these are monovalent groups, replace them with a halogen to get hybridization of central atom, ठीक है। वैसे ही जैसे मान लो तुम्हारे पास कोई बायवैलेंट आ गया, मान लो ये डबल बॉन्ड CH2 ऐसा ग्रुप आ गया, देन इसको क्या करना है, रिप्लेस इट बाय ऑक्सीजन, ठीक है। डबल बॉन्ड हो और ट्रिपल बॉन्ड जैसा कोई आ जाए, नॉर्मली मिलेगा नहीं, तो अभी के लिए रहने देता हूँ। सर वो CF3 द होल थ्राइस है ना? हाँ, तो 3 ऐसे ग्रुप हैं और 2 ये 5 ग्रुप हो गए। 2 मिथाइल ग्रुप है, इसको बोलेंगे ट्राइफ्लोरोमिथाइल ग्रुप, ठीक है। तो 3 CF3 ग्रुप है और 2 मिथाइल ग्रुप है, ठीक है। अब इसके लिए क्या करना है, चेक करना है, तो हम लोग क्या करेंगे, इसकी जगह भी Cl डाल दो, इसकी जगह भी Cl डाल दो, दैट मींस नथिंग बट PCl5। PCl5 को ऑलरेडी चेक किया हुआ है ना, दैट वाज sp3 हाइब्रिडाइज्ड। इज इट ओके जो मैंने बोला? सर एक्चुअली गॉट डिस्कनेक्टेड, तो ये नया स्ट्रक्चर है। नहीं, मैं इसी सेक्शन में एक और मॉलिक्यूल की बात कर रहा हूँ, बट दिस मॉलिक्यूल इज नॉट यूजुअल, क्योंकि अभी तक जो मैंने तुमको रूल बताया उसमें ऑल द सराउंडिंग एटम शुड बी डायरेक्टली लिंक्ड विद द सेंट्रल एटम। बट यहाँ पर क्या है, मैंने तुमको सराउंडिंग एटम की जगह एक सराउंडिंग ग्रुप दे दिया, जिसमें सिर्फ कार्बन फॉस्फोरस से लिंक्ड है, H लिंक्ड नहीं है, F लिंक्ड नहीं, ठीक है। तो ऐसे केस में क्या ग्रुप, if this group is monovalent like these groups, then you can replace them by a halogen। जैसे मैंने दोनों CH3 की जगह क्या लिख दिया, Cl, दोनों CF3 की जगह भी क्या लिख दिया, Cl, तो we have got PCl2 Cl3, तो we are getting PCl5। PCl5 के लिए ऑलरेडी हम लोगों ने चेक किया हुआ है ना। हाँ यस सर, मतलब कोई भी हम लोग हैलोजन रिप्लेस कर सकते हैं। हाँ, कोई भी एक हैलोजन ले लो ना, वैलेंस इलेक्ट्रॉन कितना लेते हैं, 7 ही तो लेते हैं ना। हाँ सर। तो ऐसा करके नाउ वी हैव गॉट कि सेंट्रल एटम का हाइब्रिडाइजेशन जो है, यहाँ पे जो फॉस्फोरस है उसका हाइब्रिडाइजेशन इज sp3d। नाउ लोन पेयर 0 होगा, क्योंकि 5 के 5 ग्रुप है एंड स्टेरिक नंबर 5 आ रहा था इसका, है ना, उसके हिसाब से फिर इसको कर लेना है, ठीक है। अब मॉलिक्यूलर शेप डिसाइड करते वक्त बोलो क्या करेंगे, अभी बताओ, प्लेन में कौन सा ग्रुप एंड प्लेन के ऊपर और नीचे कौन सा ग्रुप? Sir, 2 CF3s will be in the axial positions. And the remaining groups, that One means will be on the CF3 and one equatorial. CF3 will be going in equatorial position. Clear है क्या? CF3 as a group is more electronegative than CH3 group, है ना। तो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का ऑर्डर, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी अगर कोई पूछ दे तो उसमें बोलेंगे CF3 as a group is more electronegative than CH3 group. Okay, so that's why अगर हम लोगों को CF3 को रखना है तो it will be going in this position। अब यहाँ पर क्या है, ये इसके अराउंड देखो, कार्बन इज sp3 हाइब्रिडाइज्ड, है ना, लेकिन अब अगर ग्रुप यहाँ पे रखना है तो एक CF3 इधर आएगा। अब यहाँ ये भी ध्यान में रखना, CF3 का मतलब कार्बन इज sp3 हाइब्रिडाइज्ड, तो 2 ही बॉन्ड एक प्लेन में हो सकते हैं। तो अगर मैंने एक CF को प्लेन में रखा है तो बाकी बचे हुए एक जो जाएगा वो प्लेन के ऊपर और एक जो आएगा वो प्लेन के नीचे, इधर में। सर नहीं समझ नहीं समझ। sp3 याद करो क्या बोलते थे मैं,
कि अगर कोई एटम का हाइब्रिडाइजेशन sp3 है तो उसके अराउंड की जो चार चीजें हैं उनमें से दो को तुम एक प्लेन में ला सकते हो, बची हुई दो चीज क्या होगी, एक प्लेन के ऊपर एक प्लेन के नीचे। ये समझा? Yes, sir. नाउ फॉस्फोरस के अराउंड मॉलिक्यूलर शेप इज ट्रायगोनल बाइपिरामिडल, बट कार्बन के अराउंड अगर चेक करो तो ये समझ में आया कि दो CF3 ऊपर और नीचे जाएंगे। ये समझा क्या? No, sir. बिकॉज मैंने क्या बोला, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी में CF3 is more electronegative than CS3. Is it okay? Sir, but how did you decide that? Because दोनों monovalent है ना? Let's see that. What is electronegativity? Basic definition क्या है? What is the basic definition of electronegativity? Attraction of a shared pair of atoms. Tendency to attract the shared electron towards itself, है ना? Yes, sir. Now, if you see, because CF will have more delta plus and delta minus one, because F is more electronegative, it will get more delta minus and it will get more delta plus. Yes, sir. है ना? तो यहाँ पे डेल्टा माइनस, यहाँ पे डेल्टा प्लस, यहाँ पे डेल्टा माइनस, यहाँ पे डेल्टा प्लस, तो उसके कारण क्या हो रहा है, इस पर पार्शियल पॉजिटिव चार्ज काफी ज्यादा आ जा रहा है। Is it okay? Yes, sir. And because of that extra partial positive charge और excess partial positive charge, अभी जो इलेक्ट्रॉन पेयर आएगा उसको ये अपनी तरफ बहुत ज्यादा खींचेगा। समझ में आया? अगर मैं यहाँ पर कोई एक इलेक्ट्रॉन पेयर डाल दूं तो ये ज्यादा खींचेगा ना अपनी तरफ। Yes, sir. इसमें इतना डिफरेंस नहीं होता, कार्बन हाइड्रोजन के बीच में दैट मच डिफरेंस इज नॉट देयर। याद करो, कार्बन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी अराउंड 2.5 होती है और फ्लोरीन की 4 होती है, तो दैट डिफरेंस इज 1.5। कार्बन हाइड्रोजन में क्या होता है, इवन कार्बन इज मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव, यहाँ पर अगर डेल्टा प्लस आएगा, यहाँ डेल्टा माइनस आने लगेगा, है ना? इसकी टेंडेंसी और कम हो रही है शेयर्ड पेयर इलेक्ट्रॉन को लाने की। एक तो डिफरेंस भी कम है और उसके बाद भी कार्बन पे जो आ रहा है वो डेल्टा माइनस चार्ज आ रहा है, शेयर्ड इलेक्ट्रॉन को खींचने की टेंडेंसी कम हो गई ना अपनी तरफ। Yes, sir. So that's why we'll say electronegativity by CF3 is more electronegative group than CS3. Is it okay? Yes, sir. So this आप लोगों ने क्या डिसाइड किया था, जो ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव होगा वो कहाँ जाएगा? axial positions. एक्सियल पोजीशन। इसलिए एक CF3 को यहाँ भेज दिया, इसको मैं हटा देता हूँ, ये that was सेंट्रल पे, that was 0. So now एक ऊपर गया, एक नीचे आया, लेकिन यहाँ जो प्लेन में जो आएगा एक CF3 आएगा, ऐसा मैं यहीं पे दिखा देता हूँ, कंफ्यूजन हो जाएगा नहीं तो। कार्बन इज sp3 हाइब्रिडाइज्ड, तो कार्बन sp3 हाइब्रिडाइज्ड अगर है तो उसके अराउंड तुम दो ही बॉन्ड को एक प्लेन में ला सकते हो, तीसरे और चौथे को प्लेन के ऊपर और नीचे जाना पड़ता है ना। Yes, sir. इसलिए कार्बन के अराउंड देखो एक बॉन्ड तो इसके साथ है, दूसरा एक बॉन्ड F इस प्लेन में आ सकता है, बाकी दो क्या होंगे, ऊपर और नीचे जाएंगे। वही केस बाकी सब के साथ भी आएगा, CH3 में भी। एक कार्बन मान लो इसके साथ मैंने एक F को ले लिया इस प्लेन में, एक H को, बाकी दो क्या होंगे, प्लेन के ऊपर और नीचे हो जाएंगे, है ना। वैसे ही यहाँ तीसरा बॉन्ड जो बनेगा उसमें भी वही कंडीशन है, एक H यहाँ आ गया तो बाकी बचे हुए दो में एक ऊपर और एक नीचे आ जाएगा। इज इट ओके? Yes, sir. किसी ने पूछा कितने एटम एक साथ एक प्लेन में आ सकते हैं, बताओ जरा। 4. नहीं, और ज्यादा, 7 ना। एक F, एक H और एक H, ये भी तो सेम प्लेन में आ सकते हैं ना। नोट कर लो, कहीं भी डाउट है तो पूछ लो। स्पेशल एग्जांपल, सर रेयर वो केस। F वाला बता दो ना वापस, जो कौन सा वाला? आप जो P के साथ प्लेन में CF3 का बॉन्ड बना है, ये वाला ना। हाँ सर। इसमें देखो P तो sp3d हाइब्रिडाइज था, तो इसके अराउंड मैंने बोला 5 पोजीशन है, 5 पोजीशन में 5 ग्रुप को भेजना है, बट इसमें से कार्बन ऑफ मिथाइल और CF3 ग्रुप इज sp3 हाइब्रिडाइज, है ना। उसके अराउंड देखो 4 सिग्मा बॉन्ड है ना। यस सर। 4 सिग्मा बॉन्ड का मतलब sp3 हाइब्रिडाइजेशन, है ना। हाँ सर। और उसमें मैंने बताया था इफ यू आर हैविंग टेट्राहेड्रल ज्योमेट्री अगर आती है किसी एटम के अराउंड, तो उसमें से दो को एक प्लेन में लाया जा सकता है, तीसरा और चौथा क्या होता है, प्लेन के ऊपर और नीचे चला जाता है ना। यस सर। ठीक है, तो अब ये कार्बन जो है sp3 हाइब्रिडाइज्ड है, उसके अराउंड एक बॉन्ड, ये ऑलरेडी फास्फोरस के साथ मैंने प्लेन में रखा हुआ है, एक और बॉन्ड प्लेन में आ सकता है ना। हाँ सर।
बचे हुए 2 बॉन्ड क्या होंगे, एक ऊपर और एक नीचे चला जाएगा ना प्लेन के, यस सर। है ना। ओके सर इस मॉलिक्यूल का फॉर्मूला लिख देंगे एक बार, यही तो है फॉर्मूला। यही वाला है ना सर? हाँ, थैंक यू। Sir, so here we did not use that monovalent and divalent का concept to replace the group, right? नहीं, वो तो किया नहीं आपने, CH3 की जगह Cl रख दिया, CF3 की जगह पे Cl रख के देख लिया क्या आ रहा है हाइब्रिडाइजेशन, दैट हाइब्रिडाइजेशन विल बी PCl5 का काम कर चुके हैं ऑलरेडी, है ना। Okay, sir. तो उसके बाद मैंने PCl5 पे फॉर्मूला लगाया और उससे पता चला कि फास्फोरस इज sp3d हाइब्रिडाइज्ड एंड उसके अराउंड 5 ग्रुप है, तो उस पे लोन पेयर 0 है ना। Yes, sir. दैट्स व्हाई फास्फोरस के अराउंड जो 5 चीजों को अरेंज करना, तो वो मैंने कहा कि ट्रायगोनल बाइपिरामिडल में अरेंज करेंगे, है ना। अब उसमें से पोजीशन की चॉइस विल बी डिसाइडेड बाय बेंट्स रूल, है ना। Sir, how did you count the number of atoms accommodated in the equatorial plane? This phosphorus and these 3 carbon are in the same plane, है ना। Is it okay? Yes. Phosphorus and the equatorial position वाला directly linked जो atom होते हैं, they are all in the same plane. You have got 4, है ना। Yes, sir. बचे हुए में अब जैसा मैंने बताया, this carbon can put 2 of its bond in the same plane. तो एक तो ऑलरेडी है, एक और फ्लोरीन आ सकता है ना सेम प्लेन। Yes, sir. If an atom is sp3 hybridized, 2 of its positions can be in the same plane, third will be above the plane, fourth will be below the plane. Is it okay? Okay, sir. मतलब जो आपने अलग निकाली है वो ऊपर और नीचे वाले प्लेन की है, right? हाँ, तो ये जो हो गया, ये एक F इसमें से इस प्लेन के ऊपर चला जाएगा, इतना ऊपर जाएगा जरूरी नहीं है, बट इस प्लेन में नहीं रहेगा ना। तो ये F और ये F एक प्लेन के ऊपर एक प्लेन के नीचे, वैसा ही इधर भी CH3 में से एक CH जो आएगा वो प्लेन में आएगा, बचे हुए 2 जो होंगे प्लेन के ऊपर और नीचे। Okay, sir. Thank you. नोट कर लो और फिर मैं यहाँ पर एक बड़ा सा डायग्राम बना दूंगा इसका, ठीक है। फर्स्ट नोट इट। सर आपने मोनोवैलेंट ग्रुप्स को रिप्लेस कैसे किया? क्योंकि अपने लिए इसके लिए फॉर्मूला अवेलेबल नहीं है ना। यस सर। है ना, तो क्या किया, एक ट्रिक लगाया कि कोई मोनोवेलेंट का मतलब सिंगल बॉन्ड के साथ आने वाला कोई ग्रुप है, तो सिंगल बॉन्ड के साथ कोई हेलोजन भी आता है। यस सर। अगर इसकी जगह हेलोजन को रख के देख ले तो एटलीस्ट विल गेट द हाइब्रिडाइजेशन ऑफ द सेंट्रल एटम, है ना। यस सर। So that's the trick working here. So what type of monovalent groups you will be getting? These type of groups you are going to get, है ना। ओके सर। सर आप एक बार बताएंगे कि मतलब सी के साथ सी के साथ मतलब कार्बन के साथ आपने वहाँ पे जो 3 अलग-अलग H के साथ बॉन्ड या F के साथ बॉन्ड, if any atom is sp3 hybridized, the atoms or groups or lone pairs are going to be in tetrahedral positions around it. Is it okay? Yes sir. sp3 होने पर, है ना। Now this carbon is sp3 hybridized. All these carbons are sp3 hybridized क्योंकि उस पर 3 एटम पहले से एक और एटम आने वाला है, that means 4 सिग्मा बॉन्ड बनने वाले, है ना, कार्बन पे। So that's why carbon is sp3 hybridized. sp3 का मतलब है ये अपने अराउंड, अगर इसके अराउंड 4 बॉन्ड है तो 2 को एक प्लेन में रख सकता है, एक ऊपर और एक नीचे जाएगा। क्लियर है सर? आप एक बार रिपीट करेंगे जो अभी लास्ट में। टेट्राहेड्रल का मतलब क्या होता है, 2 को अगर एक प्लेन में रखो ना तो तीसरा और चौथा जो है, तीसरा प्लेन के ऊपर, चौथा प्लेन के नीचे। यस। यहाँ पर ये कार्बन जो है sp3 हाइब्रिडाइज्ड है, तो इसके अराउंड जो एटम्स होंगे वो टेट्राहेड्रल पोजीशंस में होंगे। टेट्राहेड्रल में होने का मतलब 2 को एक प्लेन में रख सकते हैं, तीसरे चौथे को ऊपर और नीचे जाना पड़ेगा। प्लेन में रखा, अगर इसी प्लेन को ले ले तो यहाँ पर कार्बन के साथ फास्फोरस ऑलरेडी एक प्लेन में है ना। इसी प्लेन में एक दूसरा फ्लोरीन में रख सकता हूँ, लेकिन तीसरे और चौथे फ्लोरीन को क्या करना पड़ेगा, इसको ऊपर नीचे, इनके ऊपर और नीचे जाना पड़ेगा। इसको मैंने ये बोल्ड लाइन और ये डॉटेड लाइन से दिखाया, ठीक है। अच्छा सर, मतलब आपने वो दोनों को अलग रिप्रेजेंट किया, अलग दिखने के लिए। हाँ, क्योंकि इनमें से ये तीनों फ्लोरीन सेम प्लेन में नहीं है, एक फ्लोरीन प्लेन में रह सकता है, बचे हुए 2 फ्लोरीन को ऊपर और नीचे जाना पड़ेगा। ठीक है, मतलब जो ऊपर और नीचे उसको आपने अलग अलग रिप्रेजेंट किया। ऊपर को ऐसा दिखाते हैं, नीचे को ऐसा दिखाते हैं, ठीक है। डॉटेड का मतलब प्लेन के नीचे,
बोल्ड का मतलब ये ट्रायंगल जैसा जो दिख रहा है दैट इज प्लेन के ऊपर। ये वाला नोट कर लिया क्या सब लोगों ने? सर इधर वाला प्लीज नोट कर लिया तो टेल मैं वो इसको आपने जरा बड़ा दूसरा बना के दिखा। एग्जांपल PCL2 का क्या हाँ? लिखा है? कौन सा? PCL2 और PCL3 को हमने डायरेक्टली PCL5 लिखा है। हाँ, तो 2 CL और 3 CL मिलके कितने 5 CL हो गए ना। तो सर आपने वो पहले ऐसा क्यों लिखा PCL2 PCL3 डायरेक्ट हमने ये मोनोवैलेंट ग्रुप है, ये भी मोनोवैलेंट ग्रुप है। मैं चाहे तो पांचों की जगह 5 CL लिख सकता था डायरेक्टली, चलेगा। सर जो ऊपर और नीचे CF3 है वो भी ऐसी है ना टेट्राहेड्रल में डैश वेज और सॉलिड अराउंड, मतलब ये और ये एक प्लेन में रखोगे तो बचे हुए दो जो रहेंगे उस प्लेन के ऊपर और नीचे आएंगे, है ना। ओके सर। सर एक पूछना था। हाँ जी सर जो आपने राइट साइड में SCN लिखा है वो सल्फर कार्बन नाइट्रोजन का बॉन्ड। हाँ, सल्फर कार्बन नाइट्रोजन। दिस इज आल्सो लाइक, ये भी ऐसा होता है S सिंगल बॉन्ड C ट्रिपल बॉन्ड N, ऐसा, ठीक है। सर हाँ जी। सर रिगार्डिंग दैट इलेक्ट्रोनेगेटिविटी हम बोल सकते हैं कि इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ऑफ CF3 इज ग्रेटर देन CH3 बिकॉज फ्लोरीन इज मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव देन H। हाँ, बट फ्लोरीन इज नॉट डायरेक्टली लिंक्ड ना, तो तुमको उसका इनडायरेक्ट इफेक्ट बताना पड़ेगा। याद रखने के लिए सिंपल है कि फ्लोरीन जहां आ रहा है दैट बिकम्स मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव देन दिस वन, बट कहीं कहीं धोखा होता है, इसलिए मैं बोल रहा हूँ कि यू हैव टू शो द डायरेक्ट इफेक्ट बाय दिस इनडायरेक्ट एटम्स, है ना। फ्लोरीन इज नॉट गोइंग टू डायरेक्टली लिंक विद द शेयर्ड इलेक्ट्रॉन, है ना। यस सर, सो इलेक्ट्रिक क्या इफेक्ट आ रहा है से कर सकते हैं ना, है ना। ओके सर। बट अदरवाइज जस्ट टू रिमेंबर द रिजल्ट, फ्लोरीन आ गया तो मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव देन हाइड्रोजन, है ना। Sir, हाँ जी। so and this trick is just to find out the hybridization, na? हाइब्रिडाइजेशन ऑफ द सेंट्रल एटम, है ना। हाँ, yes, okay. Yes. चलो मैं ये मॉलिक्यूल जरा सा एक बड़ा सा बना देता हूँ। तो इफ यू आर हैविंग दिस एज अ प्लेन, मान लो कुछ ऐसा प्लेन है, इसमें एक फास्फोरस है, इसमें एक फास्फोरस है, तो इसके प्लेन में, सेम प्लेन में यू आर हैविंग 3 C एटम्स डायरेक्टली लिंक्ड, लेकिन इसके साथ जो F आएगा, यहाँ मान लो एक CF3 ग्रुप यहाँ लिया है, तो अब ये एक F जो आएगा वो प्लेन के ऊपर आएगा एंड दूसरा जो आएगा वो F प्लेन के नीचे आएगा। ये दोनों सेम प्लेन में नहीं है। वैसा ही इफ यू आर टेकिंग यहाँ पे, मान लो एक H को तुमने प्लेन में लिया है। सर आप सेम स्ट्रक्चर ही बना रहे हैं। हाँ, सेम थोड़ा बड़ा बना देता हूँ। और फिर बचे हुए दो H जो आएंगे, एक प्लेन के ऊपर आएगा और दूसरा प्लेन के नीचे आएगा। सिमिलरली यहाँ भी जो है एक H अगर यहाँ मान लो ऐसा आ गया, तो बचे हुए दो में से एक प्लेन के नीचे और एक प्लेन के ऊपर, ठीक है। और ये जो ऊपर नीचे वाले हैं ये तो है ही, प्लेन के ऊपर एक कार्बन के साथ 3 F, टेट्राहेड्रल अरेंजमेंट अराउंड दिस कार्बन। फिर से इन सबको एक प्लेन में मत मानना, इस लाइन के प्लेन में एक F आएगा तो उस प्लेन के ऊपर और नीचे ये 2 F रहेंगे। सिमिलरली यहाँ नीचे की तरफ भी जो है वो एक C रखा तो 3 F और एक P, टेट्राहेड्रल अराउंड कार्बन है। सो दैट इज द मॉलिक्यूल का शेप। तो मैक्सिमम नंबर ऑफ एटम्स इन सेम प्लेन अगर पूछ दिया, इसमें अगर पूछ दिया मैक्सिमम नंबर ऑफ एटम्स इन सेम प्लेन ऑफ P CS3 twice CF3 thrice अगर पूछा तो कितना लिखेंगे बताओ? 7. 7। दैट विल बी 7। एक फास्फोरस 3 कार्बन और एक F 2 H, ये सब मिलके 7 लिखेंगे। सर एक बार 7 कैसे आया बताएंगे? देखो ना, ये फास्फोरस, ये 3 कार्बन और एक F जो सिंगल लाइन के साथ दिख रहा है, एक H और एक H, ये 7 हो गए ना। थैंक यू। कौन से है प्लेन वाले? ये है, ये है,
ये है, ये और ये, ठीक है। These are in the same group. थैंक यू। सर आपने इसके पहले जो पॉइंट लिखा था ना, मोनोवैलेंट ग्रुप्स रिप्लेस देमसेल्व्स विद हैलोजन, वो वाला पॉइंट और उसका रीजन कैन यू प्लीज? I've told you ना कि we have a limitation of the mathematical method that the molecule should be in the molecule, all the surrounding atoms should be directly linked with the central atom only, then only our mathematical formula will work, है ना? Is it okay? And because of that limitation, we cannot directly apply that mathematical formula in this molecule. ये समझ में आया क्या? Is it okay? Sir. समझा ना जो मैंने बोला? Yes. But we have a trick. कि ऐसा कोई ग्रुप आए which is going to form single bond or just one sigma bond with the central atom, then chlorine or fluorine or any halogen also forms just one sigma bond with the central atom, है ना? So we are just replacing any monovalent group. Monovalent group का मतलब the one which is going to form a single bond with the central atom. So we can replace them with any halogen to get just the hybridization of central atom. Is it okay? Oh yes, sir. Sir, it doesn't mean like that hybrid. अगर हमने hybrid बनाया तो it will lead to halogen group. नहीं ना, मतलब ये तो ग्रुप्स है जो एक्चुअल मॉलिक्यूल में आने वाले हैं. We are just going to apply a trick which will give me the hybridization of the central atom, just that. But उसके अराउंड जो ग्रुप एक्चुअली आने वाले, these are the groups, है ना? Okay, sir. Means the practical replacement is not possible. Practical replacement will need reaction, है ना? ऐसे नहीं होगा ना? सर ये 7 तो होंगे, मगर जो ऊपर और नीचे के जो फ्लोरीन है उसमें से भी एक एक वही वाले हॉरिजॉन्टल प्लेन में आएंगे ना, तो फिर वो नहीं कंसीडर करेंगे? वो इतना नीचे थोड़ी आ जाएगा कि इस प्लेन में आ जाए. नो सर, मींस ऐसा हॉरिजॉन्टली प्लेस्ड रहेंगे ना, तो फिर वो भी एक्स वाई प्लेन ही बोले. नहीं सॉरी सर. मान लो जैसे तुमने बोला कि इसका एक एफ नीचे रहेगा, वो नीचे नहीं रहेगा. अगर तुमने इसका और इसका प्लेन बनाया तो वो इधर रहेगा कहीं, है ना? हाँ यस सर, यस सर. है ना, वो आगे और पीछे रहेगा, नॉट नीचे. ठीक है. तो परपेंडिकुलर प्लेन में कौन से ज्यादा एटम हो सकते हैं? 1 2 3 4 और 5 से ज्यादा इसके परपेंडिकुलर प्लेन में नहीं. 6 तक आ सकता है अगर ये मिलाकर फास्फोरस कार्बन मिला के अगर ले लो, 6 तक आ सकता है. सर इस मॉलिक्यूल का भी शेप ट्राइगोनल बाइपिरामिडल ही है. अराउंड फास्फोरस इट इज हैविंग शेप ऑफ ट्राइगोनल बाइपिरामिडल. सर आपने टॉप मोस्ट पे वो डेल्टा चार्ज का क्या मतलब है? क्या फिर से? आपने राइट टॉप मोस्ट में डेल्टा चार्ज का क्या मतलब है? मतलब इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस आने से पीरियोडिक में बताया होगा ना, इफ देयर इज इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस, द मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव विल गेट पार्शियली नेगेटिव चार्ज and less electronegative will get partially positive charge, है ना? yes. Electron will be more closer to the more electronegative atom, है ना? Yes. So that type of charge I have shown by the delta plus and delta minus. चलो इसी में जैसा मैंने बताया, ये PCl5, PF5 इनके बारे में कुछ इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन है जो हम लोगों को जानने हैं. सुनाओ, ठीक है? सो PCl5 के बारे में स्पेशली वी नीड टू नो सम इंफॉर्मेशन जो कि डायरेक्टली पूछे जाते हैं. सबसे पहली चीज क्या है जो मैंने बताया था, इफ यू आर हैविंग सेम टाइप ऑफ सराउंडिंग एटम्स, तो वो जो एक्सियल पोजीशन में होगा इट विल फॉर्म लॉन्गर एंड वीकर बॉन्ड, है ना? यस सर. सो दैट इज द फर्स्ट पॉइंट. सो इन PCl5 the axial PCl5 bond is longer and weaker than the equatorial PCl5 bond. PCl bond. Okay, and that's why what will happen whenever you will be heating PCl5 ना, इसको जरा सा हीट करोगे ना, that will give you PCl3 gas plus Cl2 gas.
कि दोनों जो एक्सियल वाले जो दो क्लोरीन है ना वो इजीली ब्रेक हो सकते हैं एंड दे आर गोइंग टू फॉर्म Cl2 आफ्टर कमिंग आउट ऑफ द PCl5 मॉलिक्यूल। ठीक है, दैट्स द फर्स्ट पॉइंट। सर इक्वेटोरियल वाले शॉर्टर और स्ट्रॉन्गर होते हैं। हाँ, तो ये लॉन्गर एंड वीकर है, तो ये शॉर्टर एंड स्ट्रॉन्ग। Sir, but this is the case in all other molecules, na? Ki axial नॉर्मली is यस, इफ सराउंडिंग एटम्स आर सेम, तो ये PCl5 इंपॉर्टेंट है, इसलिए मैंने इसका स्पेशली बताया। ठीक है, तो इसको लिख सकते हो Cl atoms coming from axial positions of PCl5। ओके, सर एग्जाम में PCl5 का दूसरा भी स्ट्रक्चर का मतलब दे सकते हैं? कौन सा स्ट्रक्चर? सर मतलब अभी जो अभी आपने दिया था जिसको हम लोगों ने Cl से रिप्लेस किया था। नहीं, वो PCl5 थोड़ी था, वो एक नया ही मॉलिक्यूल था ना। That molecule was this one. This is not PCl5. This was a different molecule जिसपे हमने एक ट्रिक लगाया कि इसका स्ट्रक्चर कैसे पता करें। तो मैंने कहा यार CH3 की जगह Cl रख दो, CF3 की भी जगह Cl रख दो, and then you can get the phosphorus का hybridization in this molecule. This was not PCl5. Okay? Thank you. फर्स्ट पॉइंट हो गया। yes. चलो, सेकंड पॉइंट जो है, ये जो तुम देख रहे हो दो डिफरेंट टाइप के बॉन्ड लेंथ है ना, दो डिफरेंट टाइप का बॉन्ड स्ट्रेंथ भी मिल रहा है ना, सो दिस इज नॉट अ वेरी सिमेट्रिकल स्ट्रक्चर। ओके, इज इट ओके? हम लोग बोलते हैं जो ट्रायगोनल बायपिरामिडल स्ट्रक्चर ऑफ PCl5 है, दैट इज नॉट सिमेट्रिकल, एंड दैट्स व्हाई व्हेनेवर यू विल बी कन्वर्टिंग दैट PCl5 फ्रॉम गैसियस स्टेट टू सॉलिड स्टेट, इट विल चेंज इटसेल्फ। कैसा चेंज करता है वो देखते हैं। सो हम लोग क्या बोलेंगे, द ट्रायगोनल बायपिरामिडल स्ट्रक्चर ऑफ PCl5 is not symmetrical एंड हमेशा याद रखना सॉलिड स्टेट में जाने के लिए सिमेट्री डज मैटर। ठीक है, वो चाहेगा कि एक ऐसा सिमेट्रिकल हो ताकि वो फिट हो जाए अच्छे से। तो सिमेट्रिकल कौन सा था? इसके पहले sp sp2 sp3 ये सब सिमेट्रिकल टाइप के अरेंजमेंट थे। तो 3 डायमेंशन में अगर देखें तो sp3 सिमेट्रिकल। आगे जाकर देखेंगे sp3d2, याद करो मैंने बोला था सारे ऑर्बिटल्स के साइज सेम होते हैं ना, सिर्फ कहां सेम नहीं होता है तो sp3d एंड sp3d3 में सेम नहीं होता था। sp3d2 was also symmetrical because all the orbitals are having same size, है ना। so that's why ये क्या करता है, hence PCl5 when converted into solid state gets symmetrical arrangement around phosphorus atoms by when goes into solid state gets symmetrical arrangement around by converting itself into PCl4 plus and PCl6 minus। ठीक है, ये क्या करता है, अपने आप को कन्वर्ट कर लेता है, मतलब दो मॉलिक्यूल PCl5 के आएंगे एंड वो क्या करेगा, अपने आप को PCl4 प्लस में ले जाएगा एंड PCl6 माइनस में ले जाएगा। ऐसा करने से क्या हुआ, इफ यू चेक, यहाँ फॉस्फोरस का हाइब्रिडाइजेशन बताओ और यहाँ फॉस्फोरस का हाइब्रिडाइजेशन बताओ। So can you please repeat? What I'm saying कि PCl5
as PCl5 जो trigonal bipyramidal structure देखा है, that is not symmetrical. But when something is going into solid state, it tries to get a symmetrical type of structure so that molecules can be fitted into each other very efficiently. Okay, so that's why PCl5 जो है वो जब solid state में convert होता है तो PCl5 solid is not the trigonal bipyramidal PCl5. It converts itself into these two type of cation and anion. Is it okay? Now by converting that into these two forms, why it is getting symmetry, that will be told by the hybridization of these two phosphorus atoms. sp3 and sp3 and sp3d2. Very good. And those two are symmetrical hybridizations, है ना? sp3 was symmetrical, इसके ऑर्बिटल सारे symmetrical same shape के होते थे. वैसे sp3d2 में भी जो 6 ऑर्बिटल्स हैं, all of them are having same type of shape or size, है ना? So that's why it is converting itself into these two. तो देखो solid state PCl5 किसी ने लिख दिया, that means these two forms are existing, so they are having ionic bond between them, है ना? You are getting ions. Is it okay? Clear है सब लोगों को? This is very important question, पूछा जाता है. सर एक बार sp3 और sp3d2 का देखो ना, calculate करो ना, 5 + 7 × 4 - 1 करो. 32 आ जाएगा. 32 divided by 8 4 times, है ना? That is sp3. यहाँ देखो 5 + 7 × 6 + 1 48 आ जाएगा. 8 से डिवाइड किया कितना टाइम्स? 6. sp3d2 है ना? These two are symmetrical है. तो PCl5 हमेशा ध्यान से देखना, क्वेश्चन में जब भी पूछेगा, if it is simply talking about PCl5 और PCl5 गैस, अभी तक जो पढ़ा था वो कहानी चल रही, या फिर सॉलिड PCl5 लिख दिया, या फिर धोखा कैसे देता है, ऐसा लिख देगा PCl5 और ब्रैकेट में यहाँ S लिख देगा. इसका मतलब they are talking about PCl5 in solid state. It means it is not this one, it is these two ions. Okay? Yes sir. Thank you. क्वेश्चन किस हिसाब से आते हैं इसके ऊपर? यही पूछेगा सॉलिड स्टेट में PCl5 में, सॉलिड PCl5 में P atom is having hybridization sp3d, sp3 and sp3d2, इस तरह के ऑप्शंस बना के देगा, है ना? दैट इज वन थिंग. या फिर फास्फोरस के अराउंड जो मॉलिक्यूलर ज्योमेट्री है वो कैसी है, मॉलिक्यूलर शेप कैसा है, विल से टेट्राहेड्रल एज वेल एज ऑक्टाहेड्रल, है ना? नॉट ट्रायगोनल बाइपिरामिडल, सॉलिड स्टेट में अगर पूछो. ठीक है? Which of the following can have ionic bond in their solid state? तो PCl5 will be one of them. Or solid PCl5 is having covalent bond as well as ionic bond, है ना? ये सारी कहानियां पूछी जा सकती है. Okay sir. So like basically PCl5 converts itself into PCl4 and PCl6 जो stable states में है. 6 minus. Okay. Plus and minus जो stable states में. So then there is this ionic bond. Yes. These two फिर वो solid में convert हो जाता है. Interaction of ion is always called ionic bond, ना? Yes. So this molecule PCl5 solid is having covalent bond also, है ना? P और Cl के बीच में यहाँ कौन सा bond है? Covalent है ना? Yes. Okay. So this is having covalent bond inside this ion, covalent bond inside this ion, but in between these two ions there is ionic bond. Okay. Yeah. Okay. तो दो छोटे से नोट्स लिखवा रहा हूँ और उसके बाद आज की क्लास यहीं पे एंड करेंगे. नेक्स्ट क्लास में इसी को कंटिन्यू करेंगे. ठीक है? दो छोटे नोट लिख लो अबाउट PF5, PBr5 एंड PI5. ठीक है? उनमें क्या बदल जाता है वो लिख लो. सो नीचे नोट लिख लो. PCl5 की कहानी इतनी है. नाउ सर अबाउट आपने क्या बोला? क्या मैंने बोला कि दो छोटे नोट्स लिखेंगे अबाउट PF5 में क्या होता है, PBr5 में क्या होता है, PI5 में क्या होता है, क्या अलग होता है या सेम होता है. तो देयर विल बी सम डिफरेंस. PF5 में सॉलिड स्टेट में भी देखा गया कि इट डजंट फॉर्म आयनिक बॉन्ड, इट रिमेन्स इन द फॉर्म ऑफ PF5. ठीक है? सो नोट में पहला लिख लो PF5 remains as PF5 in solid state also. दूसरा PBr5 converts itself into, अब यहां ये नहीं हो सकता Br के केस में क्योंकि Br एक बड़ा एटम हो गया तो 6 Br नहीं आ सकते फास्फोरस के अराउंड. ये क्या करता है,
ये PBr 4 प्लस एंड Br माइनस के फॉर्म में इन सॉलिड स्टेट। ये जो है PI5 ये सॉलिड वगैरह में एग्जिस्ट ही नहीं करता, ये एग्जिस्ट करता है सिर्फ सॉल्यूशन में, और वो भी इसी तरह के फॉर्म में। इट एग्जिस्ट्स इन सॉल्यूशन ओनली एंड दैट टू इन PI4 प्लस I माइनस 4। सॉलिड स्टेट में अगर पी के अराउंड पूछ दिया या PBr5 में, दिस इज sp3। सर हो गया? हाँ जी, नोट कर लिया सब लोगों ने? नो सर। सर ये हमें फैक्चुअल इंफॉर्मेशन। हाँ, ये फैक्चुअल इंफॉर्मेशन है, बट दीज थिंग्स आर वेरी फ्रीक्वेंटली आस्क्ड इन द एग्जाम्स। ओके, सो यू नीड टू नो दिस। सर कैन वी लीव? या थैंक यू सर। नोटेड ना? Yes. So, sir, in these cases, PF5 is like not an exceptional case, right? No. हम बाकी को exception मानेंगे। F छोटा एटम है ना, तो बहुत ज्यादा सिमेट्री वाला प्रॉब्लम नहीं क्रिएट होता है, बिकॉज क्या बोला था, जो इक्वेटोरियल होगा वो छोटा होगा, ऊपर वाला जो होगा एक्सियल वाला बड़ा होगा, लेकिन वो इतना बड़ा नहीं होता है कि सिमेट्री का बहुत बड़ा इशू है। दैट्स व्हाई PF5 remains as PF5 because of the smaller size of fluorine। Okay. So, so can you please tell again कि why PBr5 and PI5 don't exist in PBr6 minus? हाँ, yes sir. Because bromine is very large in size, है ना? So जैसे जैसे सराउंडिंग एटम लार्ज होता है, उनका बहुत ज्यादा नंबर नहीं हो सकता, because they will be again having there is something called steric hindrance। वो एक दूसरे के बहुत क्लोज आ जाएंगे ना। एक फास्फोरस के अराउंड अगर 6 ब्रोमीन रखोगे, they are so large in their size that they will come more closer to each other। That's why they will start repelling each other, है ना? Is it okay? Yes sir, yes. So this type of repulsion between the surrounding atoms or group is called steric repulsion। ठीक है, तो हम लोग बोलेंगे because of steric repulsion Br 6 नहीं आ सकते अराउंड फास्फोरस। ओके, ये स्टेरिक रिपल्शन है हमें इस चैप्टर में? हाँ, पढ़ना है, ऑर्गेनिक में तो बहुत बार आएगा, यहाँ पर भी मैं कहीं ना कहीं मैं बता आगे बताऊंगा मैं एक जगह कौन सी चीजें एग्जिस्ट नहीं करती हैं, उसमें वन ऑफ द रीजन विल बी स्टेरिक रिपल्शन। आई विल टीच। ओके, चलो, वी हैव जस्ट डिस्कस्ड द वन केस ऑफ sp3d, दैट इज 5 सिग्मा एंड 0 लोन पेयर, 4 सिग्मा 1 लोन पेयर, 3 सिग्मा 2 लोन पेयर, 2 sigma 3 lone pair। These things are remaining, which will continue in the next lecture, and then we'll move into sp3d2 and sp3d3। चलो ठीक है, बाय एवरीवन, क्लोज करते हैं।